किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत करती हूं। जी हां, आप सभी जानते हैं कि पराली जलाना एक बेहद गंभीर समस्या है, जिससे अक्टूबर-नवंबर के महीने में हम सभी को परेशानी होती है और खास तौर पर इससे निकलने वाला जो धुआं है, वो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसी पर चर्चा करने के लिए हम आ गए हैं जालंधर के अठौला गांव में, जहां पर मौजूद हैं हमारे साथ हमारे किसान भाई बहन और साथ ही हमारे विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन सभी का हम स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम पराली पंचायत की। और सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों के पास चलूंगी और उनसे जानूंगी कि पराली प्रबंधन के लिए जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, वो उनको अपना रहे हैं, क्या वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम लैम्बर सिंह है। हाँ सन ऑफ जरनैल सिंह। जी। क्या आप पराली प्रबंधन के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, वो अपना रहे हैं? किस तरीके से कर रहे हैं? उस पराली को बीच में पुलाव फेर रहा है, उसको काट रहा है, फिर उसका गांठ बना रहा है, उसको खा रहा है। जरूरत नहीं, आग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपको काफी फायदा हो रहा है? फायदा है, खाद कम डालनी पड़ती है, उसका ताकत जमीन का बढ़ता है, बहुत ज्यादा फायदा है। यानी पहले की तुलना में आपको काफी फायदा है और स्थिति भी काफी बदली है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और कौन हमारे किसान भाई बहन है जो ये सब उपाय अपना रहे हैं? अपने हाथ खड़े करें। जी, खड़े हो जाएं। मेरा नाम शबन हरजीत ਸਿੰਘ ਹੈ जी। ਅਸੀਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਾਵੇਂ ਹਲ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ खेती करते हैं। जी, तो ये जो उपाय आप अपना रहे हैं, मशीनें, आप कौन सी मशीन का प्रयोग कर रहे हैं इसके लिए? ਅਸੀਂ ਮਲਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰਦੇ ਆ जी। ਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਟਾਵੇਂ ਹਲ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਟਾਵੇਂ ਹਲ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰ के ਵਧੀਆ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਲੂ ਲਾਦੇ बड़े साने लग जाते हैं। जी, बिल्कुल। अपने एक्सपर्ट से भी जानेंगे। हम चलेंगे। सर, आप बताएं
जिस तरीके से हमारे किसान भाई बता रहे हैं कि वो तमाम उपाय कर रहे हैं, मशीनों का भी प्रयोग कर रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार क्या सब्सिडी दे रही है, और आप इन तक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं क्या? इस तरीके का भी कुछ आप लोगों की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है किसानों की जागरूकता के लिए, कि जिससे छोटे किसान, कई किसान ऐसे भी हैं जिनको इस बारे में जागरूकता नहीं है, क्या उन तक भी ये जागरूकता पहुँच पा रही है? मेरा नाम डॉक्टर सुरजीत सिंह, ब्लॉक कृषि अधिकारी, ब्लॉक जलंधर पश्चिमी। तो मैडम, जैसे आपने पूछा कि सरकार की तरफ से कौन से उपाय किए जा रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 5-6 साल से सरकार की तरफ से जो इम्प्लीमेंट हैं वो सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं। उसमें 2 तरह की सब्सिडी दी जा रही है। एक तो हम इंडिविजुअल किसान को देते हैं, जैसे एक किसान कोई मल्चर ले लेता है, कोई MB प्लो ले लेता है। तो एक दूसरी तरफ से है जो ग्रुप में है, तो ग्रुप में जैसे 7 किसान या 8 किसान इकट्ठे होकर एक ग्रुप रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उन पे जो ग्रुप पे हमने सब्सिडी है जो 80% रखी हुई है, 80% सब्सिडी पे वो ग्रुप में देते हैं। तो जो केला किसान लेता है उसको 50% सब्सिडी पे हमने जो है इम्प्लीमेंट है वो दे रहे हैं। जी बिल्कुल। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमारी, कृषि अधिकारी, ट्रेनिंग सेक्शन, DTO जलंधर। मैम, आप ये बताएं, इन सीटू प्रणाली में हमारे किसान भाई किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं पराली का? इसमें यही है कि पहले जैसे हम बेलिंग जिसने नहीं करवानी है तो वो क्या करता है कि कटर से पहले तो जो हमारा कंबाइन होती है उसको सुपर SMS लगाकर कटिंग हो जाएगी, तो जो उसकी पराली है वो कटिंग छोटे छोटे पीस हो जाएंगे। तो बाद में उसको हल से, RMB प्लो से या रोटावेटर से मिक्स करने की आसानी रहती है। तो वो मिक्स होने से फिर नेक्स्ट क्रॉप में जब धीरे धीरे उसका हो जाता है, मिक्सिंग हो जाती है, तो जो नेक्स्ट क्रॉप है उसके लिए हम उसको यूरिया की और DAP की जो भी रिक्वायरमेंट है बहुत कम होती है। मैम, आपसे भी जानना चाहूँगी, एक्स सीटू प्रणाली और इन सीटू प्रणाली दोनों ही उपयोग में लाई जाती हैं पराली प्रबंधन के लिए, तो इसमें कौन सी प्रणाली जो है वो खास तौर पर ज़्यादा कारगर है हमारे किसान भाइयों के लिए? मेरा नाम डॉक्टर प्रभजीत कौर है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र नूरमहल जलंधर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर फसल विज्ञान विभाग में सेवा निभा रही हूँ। मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे इस टाइम पे हमें सबसे मेन समस्या ये है कि पराली को जलाने से जो वातावरण प्रदूषित होता है तो मिट्टी भी प्रदूषित होती है। तो इसमें हमारे 2 सॉल्यूशंस हैं जो हम अपने किसान भाइयों को बताते हैं। इन सिटू हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और एक्स सिटू हम कैसे पराली का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सके और हमारा खर्चा भी बच सके और हम वातावरण को बचा सकें। जो हमारी सरफेस सीडिंग का मल्चिंग टेक्निक है वो हमारी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ने नई सिफारिश की है। ये सबसे सस्ती और इजी टेक्निक है, सरल टेक्निक है, इसमें खर्चा बहुत कम होता है। अगर हम कंबाइन से हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें सुपर SMS लगा होता है। उसके बाद जो खाद और बीज को एक साथ खेत में डालना है, दोनों ऑपरेशन इसमें एक साथ हो जाते हैं। DAP और कनक का जो बीज है 45 kg सीड पड़ता है उसमें, और उसके बाद जो हम कटर कम स्प्रेडर चला देते हैं खेत में, तो एक सार जो पराली है वो खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद हम पानी लगाते हैं, तो हमारे 3 और 4 ऑपरेशन एक साथ हो गए, हमारा खर्चा भी बच गया और जो हमारे वीड्स है उसका भी कंट्रोल हो गया, नदीनों का भी कंट्रोल हो गया। और अगर हम XC2 की बात करें तो XC2 में ये होता है कि हम गीज़र में यूज़ कर सकते हैं, गत्ता फैक्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, या नेक्स्ट और क्रॉप्स होती है उसमें एज अ मल्चिंग हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो हमारी मिट्टी का तापमान मेंटेन रहता है, वीड्स कंट्रोल होते हैं और जो हमारी फसलों की ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। बायोफ्यूल के लिए भी यूज़ हो सकती है? जी, बायोफ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। अपने किसानों से जानना चाहूँगी, हमारे बीच एक महिला किसान भी बैठी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आपका कुछ सुझाव है? आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। हाँ जी, आप बताएं। मैं तो यही बताना चाहूँगी कि किसानों को जो है आग नहीं लगानी चाहिए, और जिससे हमारा प्रदूषण एक तो होता है, एक सॉइल की हेल्थ ख़राब होती है, तो इसके तो काफ़ी नुकसान है। यही बस। अपने और किसान भाइयों से जानते हैं। आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सरबजीत सिंह। जी, आपका क्या सुझाव है? और सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो पराली प्रबंधन है इसके लिए आप कौन से तरीके अपना रहे हैं? ये पराली प्रबंधन के लिए हमारे पास तो सबसे पहले तो हम कंबाइन से जब काटते हैं पैडी को, तो उस सुपर SMS से वो ब्रीक हो जाता है उसका,
कुतरा हो जाता है। उसके बाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है और उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स है जो किसानों को सब्सिडी पे दिए हुए हैं। उनकी बरतों से उसको मिट्टी में मल्च कर देते हैं और आरएमबी ब्लाउज से 1-1.5 फुट नीचे चले जाता है वो। इस के अनुसार ना ऐसा है, हमारी जो फसल नेक्स्ट अगली फसल है आलू की, ये जो रीजन है ना सारा अपना बेल्ट है, सारा आलू पोटैटो बेल्ट है। इसमें उसमें आलू की क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों पे बहुत बढ़िया असर पड़ रहा है। तो पिछले 5-6 साल से तो हमारे जहाँ तो कोई आग नहीं लगाता, हम तो बिल्कुल उससे बरतों कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए हमारे एक्सपर्ट से भी जानेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम भी है, वो क्या है? इस बारे में हमारे किसानों को जानकारी दें आप। मैडम, मैं इंजीनियर रुपिंदर, मैं पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है जलंधर डिस्ट्रिक्ट के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पर सेवा निभा रहा हूँ। और मेरा जो विषय फार्म मशीनरी है, तो हम वहाँ पर किसानों को जो भी सिखलाई है इन सारी मशीनों की, जो खेत में पराली का और फसल अवशेषों का कैसे प्रबंधन करना है, सिखलाई देते हैं और मशीनों का प्रैक्टिकल भी उन्हें करवाते हैं ताकि उन्हें पता लगे कौन कौन सी जो मशीन है उसका कैसे उपयोग करना है। तो जो मैडम आपने पूछा था कि जो सुपर सीडर मशीन है, या फिर अगर हम सुपर सीडर मशीन के बारे में अगर किसानों को देखें, या स्मार्ट सीडर मशीन है, जैसे मैडम ने बताया था सरफेस सीडर मशीन है, जितनी भी इन सीटू वाली मशीनें हैं जो खेत में ही प्रबंधन करती हैं, तो इसकी हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ में मैडम उनके खेतों में जो प्रदर्शनियाँ भी लगवाते हैं। बिल्कुल, और किसानों को जो ये मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, सरकार उस पर कितनी सब्सिडी दे रही है जिससे कि वो आसानी से उसे उपयोग में ला सकें? हाँ जी, इसमें जो मैडम सब्सिडी है मशीन्स के ऊपर अलग अलग है। अगर ग्रुप्स में अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड फार्मर ग्रुप्स हैं, कस्टम माइनिंग सेंटर्स हैं और जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो उसमें 70 से 80% जो है सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल, तो ये जो मशीनें हैं, इनमें सबसे कम खर्चे की मशीन कौन सी है जिससे जो किसान है वो आसानी से उन्हें उपयोग में ला सकें? मैम, जिस मशीन के बारे में मैंने पहले बताया था, सरफेस सीडिंग कम मल्चिंग टेक्निक है जो, वो अब तक की सबसे ज़्यादा कम खर्चे वाली मशीन है। मैम, अगर हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं भी है, हमारे किसान भाइयों के पास ये मशीन नहीं भी अवेलेबल है, वो नहीं भी ले पा रहे हैं, तो भी वो इस टेक्निक से पराली प्रबंधन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारा पराली पंचायत पर ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा, फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज है। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं।
स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का पराली पंचायत में। हमारी पंचायत लगातार जारी है। जालंधर के अठौला गांव में हैं हम। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन सीटू एक्स सीटू प्रणाली के बारे में भी हमने चर्चा करी है, तो सबसे असरदार इन सीटू उपाय कौन सा है, ये बताएं आप हमारे किसानों के लिए सबसे असरदार। हाँ, ये मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारी पराली जब खेत में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, तो जो आजकल ज़्यादा फार्मर यूज़ कर रहे हैं वो सुपर सीडर है। सुपर सीडर का पिछले 3-4 साल से बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो फार्मर्स की जो किसान है उनकी कोशिश होती है कि सुपर सीडर जो बढ़िया से बढ़िया कंपनी का है और उसमें खाद और ये क्या बोलते हैं बीज की मात्रा जो है जितनी भी रिकमेंडेड होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो डालते हैं और आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इससे ऊपर लास्ट ईयर आया था स्मार्ट सीडर, उसके भी रिजल्ट्स बहुत बेटर आते हैं। लेकिन बात यही आ जाती है कि जब हम इतनी हैवी मशीनरी यूज़ करते हैं तो सारे किसान उस मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए होता है कि किसान को किराए पर सुपर सीडर लेते हैं 2500-3000, ऐसे कभी रेट बढ़ता है कम होता है सीजन के हिसाब से। क्योंकि जो हमारा कणक का सीजन है जैसे कि गेहूं का, तो इनका जो पीरियड होता है ना, टाइम बहुत कम होता है, 15 से 20 दिन का टाइम होता है। तो सभी को जल्दी होती है कि हम अपनी जो गेहूं की बुआई है जल्दी जल्दी कर लें। तो उस बीच में अगर किसान वीर को कोई भी जो हमारे हैं भाई, इनको नहीं मिलती मशीन कोई, मतलब छोटी जो जिसकी छोटी जोत है, तो उनके लिए जो छट्टा का सिस्टम अभी मैडम ने बताया बेटर होता है। तो ये 2 मशीनों का ज़्यादा उपयोग किसान करते हैं और इनके बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ज़्यादातर किसान को होता है कि मेरा कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाए, तो उसके लिए ज़्यादा जीडी लेने के लिए सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर को प्रेफर किया जाता है। बिल्कुल सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मशीनरी है, मशीनरी का उपयोग करके हमारे किसान भाई पराली प्रबंधन कर सकते हैं, इसके अलावा भी और कोई परमानेंट सॉल्यूशन है जो बहुत इजी है, आसान है, जिससे हमारे किसान भाई इसको प्रबंध में ला सके? मैडम, जैसे मशीनों से तो हम पराली का प्रबंधन करते ही हैं, तो हमारे इधर एक गुज्जर हैं जो उनके पास काफ़ी पशु होते हैं, तो उनको भी पराली चाहिए। वो पराली जो साबुत पराली है उसकी उनको ज़रूरत पड़ती है। तो फिर यहाँ के जो किसान हैं वो जो कंबाइन पे SMS नहीं लगा होता उससे कटाई करते हैं। तो वो पराली जो है वो गुज्जर लोग जो है वो जो खेत में से निकाल के अपने पशुओं के लिए ले लेते हैं और उससे किसानों को पैसा भी मिलता है। तो वो बहुत बढ़िया एक उपाय है जिससे किसान जो है पराली का प्रबंधन जो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे किसान भाई हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं आपका क्या सुझाव है पराली प्रबंधन को लेकर और आप कौन से तरीके अपना रहे हैं, इन सब बारे में बताएं। जो भी तरीके अपना रहे हैं ना, मक्सर कर रहे हैं, सभी ने बता दिया। अभी पहले से कंपेन को कटाते हैं, फिर उसमें मक्सर होता है, फिर मक्सर से बांटे काटते हैं। तो आप ये सब तरीके अपनाते हैं? अपना रहे तो लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो अपनी फसल में चंगी तरह खेती कर सको। एक टिरते मगर पहले मक्सर पाएगा, फिर वो रूटावीटर पाएगा, फिर वो अपना प्लॉ पाएगा। वो आधा जो समय राहों में गुजर जाता है किसान का, वो उन किसी तरह ये कोई यहो जी कोई तकनीक कढ़ो जरा कि किसान का समा जरा बच सके और जरा खर्चा जो डीजल राह में फूकता वो खत्ते में फूक सके, वह काम जरा खर्चा हो सके। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई जो ये बैठे हैं, इन्होंने बताया कि ना एक लंबा प्रोसेस है कि मल्चिंग के लिए फिर आगे उनको बिजाई करनी होती है, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस हो जाता है सर। तो कोई बीच का रास्ता ऐसा है कि जिससे कि टाइम भी कम लगे और पराली का प्रबंध भी हो जाए? मैडम, जो मैंने अभी हमने तकनीक बताई थी वो बिल्कुल जैसे कंबाइन SMS वाली कंबाइन जब खेत में चल जाती है तो उसके बाद एक ही ऑपरेशन में, जैसे कि हैप्पी सीडर है, सरफेस सीडर या स्मार्ट सीडर मशीन है, एक ही ऑपरेशन में जो गेहूं की बिजाई हो जाएगी। हमें और कोई ऑपरेशन नहीं करना है। जैसे ही हम खेत में मशीन जाएगी, बिजाई करके खेत से बाहर हो जाएगी, उसके बाद हमें कोई ट्रैक्टर के पीछे कोई मशीन नहीं डालनी पड़ेगी। इसके अलावा हमने जो पिछले सालों में हमारा गांधरा विलेज है यहाँ पे, वहाँ पे सरफेस सीडर के जो हमने तजर्बे करवाए हैं 100 एकड़ के आसपास। इसी तरह आलोवाल पिंड है, वहाँ पे हमने स्मार्ट सीडर मशीन से 100 एकड़ के आसपास जो बिजाई करवाई थी और वो किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं। और इस बार जो है उसका और ज़्यादा जो वो है क्षेत्रफल है जो उसका बढ़ेगा, क्योंकि किसानों ने इन मशीनों की परफॉर्मेंस देख ली है। इनमें डीजल की भी बचत हो रही है उनकी, और कम खर्चे में जो बिजाई और जल्दी से जल्दी हो रही है। तो इसका फ़ायदे देख के अभी आसपास के जितने भी किसान हैं वो इन मशीनों का और ज़्यादा उपयोग करने के लिए तैयार हैं।
तो पराली पंचायत पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का पराली पंचायत में। हमारी पंचायत लगातार जारी है। जलंधर के अठौला गांव में हैं हम। तो चलिए अपने किसान भाइयों के पास भी चलते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं उनके सुझाव हैं क्या उनके पास, वो क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या सवाल है उनके पास। हमारे बीच हमारे किसान भाई मौजूद हैं। आप खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरविंदर सिंह है मैम जी। और मैं पराली को लेकर, पराली प्रबंधन को लेकर आप क्या तौर तरीके अपना रहे हैं? जी हम मैम जो इन सिटू है उसको हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि अगर हम अपनी पराली खेत में ही लगाएंगे, उसको उसमें ही बीज देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि ऐसे कई ज़रूरी तत्व हैं जो हमारी पराली पैदा कर देती है हमारी ज़मीन में, और हमारी अगली फसल के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा आप जो मशीनरी है जो सब्सिडी पर दी जा रही है, क्या वो भी उपयोग में ला रहे हैं? जी बिल्कुल। वो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो किसानों को सब्सिडी पर बहुत सारी मशीनरी प्रोवाइड करता है, और उस सारी मशीनरी से किसान अपना बहुत यूज़ में लाते हैं और वो उनको इतना फ़ायदा देती है। और देखिए, ग्रुप बना के 80% तक सब्सिडी मिलती है, और 80% तक अगर कोई 10 लाख की मशीन है और 80% पर सब्सिडी मिल जाएगी तो कितनी सस्ते में पड़ जाएगी। और सारे किसान ग्रुप में, बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि ग्रुप बना के वो सब्सिडी लेते हैं और इसका फ़ायदा लेते हैं। और जो हमारे, अगर कोई इंडिविजुअल किसान भी लेता है ना, कोई भी मशीन लेता है, तो उसको 50% सब्सिडी पे वो मशीन मिल जाती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, वो उधर से अप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर ये सब उपाय अपनाए जाएं तो अच्छी फसल आ सकती है। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये सभी उपाय अपनाए जा रहे हैं, हमारे किसान भाई जो हैं ज़्यादातर ये उपाय अपना रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों की तरफ से और क्या कुछ ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं किसान भाइयों के लिए पराली प्रबंधन को लेकर, जिससे कि वो पराली प्रबंधन में आगे बढ़ सकें और कुछ उनको जो है रास्ता मिल सके, बीच का रास्ता कुछ ऐसा मिल सके जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो और वो अपने खेतों में ही उसको प्रबंध कर पाएँ? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ, जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र और पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। हम अलग अलग कार्यक्रम्स भी करते हैं, एक साथ मिल के भी करते हैं जी। कि जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में क्या होता है कि पराली प्रबंधन के लिए या फिर इसके जो फ़ायदे हैं ज़मीन की सेहत को इंक्रीज़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उसके लिए हम ट्रेनिंग्स लगाते हैं।
अलग अलग गाँव में जाके हम कैंप्स लगाते हैं। जो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी चलती हैं जो 5 दिन 7 दिन की होती हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग्स भी होती हैं जो 1-1 दिन की होती हैं, और लॉन्ग ट्रेनिंग्स और भी होती हैं जो 20-21 दिन की भी होती हैं। तो उसमें हम पूरा प्रॉपर इनको बताते हैं। जैसे मान लो कि पराली जो हमारी है, कि अगर हम पराली को बचाएंगे, खेत में इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा क्या है, जैसे उन्होंने बताया अभी कि जब जो पराली है उसमें भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, गंधक हो गया, फास्फोरस हो गया। जब हम उसको पराली को जला देते हैं तो जो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पौष्टिक तत्व हैं, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फ़र, ये सारे तो नष्ट होते ही हैं। मिट्टी का जो प्रदूषण है वो तो होएगा ही, बट पराली में जो मौजूद है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जब पराली को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ज़मीन के अंदर, तो जो हमारे कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका खाना होता है कि वो उनको पचा के जो हमारी मिट्टी है उसमें न्यूट्रिएंट्स को उस फॉर्म में लेके आते हैं कि जो पौधे होते हैं, हमारी फसलें होती हैं, कि वो उनको ले सके और यूज़ कर सके, नहीं तो वो अनयूज्ड रह जाती हैं हमारी ज़मीन के अंदर। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा हम उन्हें बताते हैं। जी, यानी कि एक बहुत अच्छा और आसान तरीका है जिसे हमारे किसान भाई बहुत आसानी से अपना सकते हैं।